आप लोगों का कल पेपर है हिंदी का। आपको पता होना चाहिए कॉपी कैसे लिखना है, वही मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप ऐसे प्रश्नों को लिखकर आप पास हो जाएँगे और वो भी अच्छा नंबर पाएँगे और एग्ज़ामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा भाई साहब। 100 में 100 नंबर आपको देगा हिंदी की एक कॉपी में। आपको सिर्फ़ ऐसे लिख के आना है कल कॉपी बोर्ड की। ध्यान देना, जो-जो मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, इन सारी चीज़ों का विशेष तौर पर आप ध्यान देना और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले अगर तक अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो यार चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और आपका बहुत-बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद तहे दिल से कि आप लोगों ने 7 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए। वो भी आज करा दिए, सुबह-सुबह हुआ है, मैं सो रहा था, कोई बात नहीं, मैंने देख नहीं पाया लेकिन उठा, तो आप लोगों का प्यार भर-भर के कमेंट आया था, सर आपके तो 7 लाख हो गए और ये आपका प्यार है यार। जो आपका प्यार है ना इसी वजह से हुआ है और बस ऐसे ही प्यार बना के चलिएगा और कुछ नहीं चाहिए सर आपका, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखिएगा जब भी आपको सब बोर्ड की कॉपी मिलेगी, तो सबसे पहले क्या करना है कि एक चीज़ विशेष विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। पेपर में 2 खंड होते हैं, खंड क, खंड ख। तो जो खंड क होता है ये 50 अंकों का होता है, खंड ख भी आपका 50 नंबर का रहता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि सर हमें खंड क का उत्तर देना है सबसे पहले कि खंड ख का। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही सर अंतिम प्रभाव होता है। अगर आपने पहला प्रभाव अच्छा जमा एग्जामिनर के ऊपर, तो ज़ाहिर-सी बात है आपका सेकंड प्रभाव भी अच्छा रहेगा। इसलिए आप सबसे पहले उस खंड का चुनाव करिएगा, जिस खंड का आप आंसर देना चाहते हैं। वो चाहे खंड क की बात करें या फिर बात करें खंड ख की। जिसका आप करना चाहते हो सबसे पहले आप उत्तर यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है ना? जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए खंड क का आंसर दे रहे हैं, सर खंड क का आंसर देना है, सबसे पहले आपको क्या करना है सर, यहाँ पे खंड क को डाल देना है। अब खंड क में सर बहुविकल्पी होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, इस प्रकार से पहला क, फिर दूसरे का क, ख, ग, घ, अंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा यही है कि पहले प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क डालिए, उसके बाद उसका नीचे उत्तर मेंशन करिएगा। अब मान लीजिए आपको उत्तर नहीं आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलिए कि एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि बच्चा सही किया है कि नहीं। जरा आप सोचिए, लॉजिक वाली चीज है। यहाँ पे अगर आपका राइटिंग बेहतर है तो क्या आप इसमें कोई त्रुटि निकाल पाएंगे? यहाँ डिप्टी कलेक्टर लेकर अमरकांत जी हैं, मतलब गलत आंसर दो, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ दो। अगर एग्जामिनर चाचा कंफ्यूज हुआ तो आपको पूरा नंबर देगा। ना आए क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, गलत देना है, करके आना है, तुक्का लगाना है, करके आना है। ये एक चीज दिमाग में डाल के तब जाओ आप पेपर देने के लिए। टाइम निकालो, क्वेश्चन करो, टाइम निकालो, क्वेश्चन करो। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। हर एक क्वेश्चन पे आपको गिन गिन कर नंबर मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितना भी आपका क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन को छापना है। जितनी ज्यादा आप छपाई करेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। अटेम्प्ट करो सभी, चाहे आधा ही करो टाइम को देखते हुए, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन का आंसर लिख कर आना है। छोड़ेंगे तो पूरा पूरा नंबर ही चला जाएगा। करेंगे, गलत करेंगे, 5 नंबर का सर 2 नंबर आपका हुआ। मैं ये बोल रहा हूं और देख लेना यही होगा। सबसे पहले आपको खंड क डालना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। अब जो भी इसका आंसर रहेगा पहले का क, फिर भी लिख के इसके बारे में थोड़ा डिटेल से लिख देंगे, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। एक चीज और विशेष तौर पर, हमेशा ये ब्लैक स्केच का प्रयोग करिएगा। जो ब्लैक स्केच होता है उसका प्रयोग करेंगे। लाइन को केवल एक तरफ खींचेंगे। बच्चे कमेंट कर रहे थे सर दोनों तरफ नहीं, दोनों तरफ मत खींचिएगा। इससे कॉपी जब भरी-भरी दिखाई देगी तो एग्जामिनर के मन में डाउट आ जाएगा कि बच्चा जो कॉपी भरना चाहता है। इसलिए आपको केवल एक ही तरफ से लाइन खींचना है। देखिए, एक ही तरफ से लाइन आपको खींचना है। दोनों तरफ सर आपको लाइन बिल्कुल भी नहीं खींचना है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है ना? एग्जामिनर चाचा को पता है कि बच्चा क्या-क्या कर सकता है। और जो मैं आपको वायरल मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को घोल कर पी लीजिए भाई साहब। बहुत ही अच्छे लेवल का मैं करा रहा हूँ इस समय और आज आपका अंतिम दिन है। जो भी वीडियो आए सब वीडियो वॉच करिए, देखिए, एकदम पढ़ते हुए चले जाइए बिना किसी डर के, बिना किसी भय का। ठीक है? उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख इस प्रकार, फिर पहले का ग। बहुत बच्चे क्या करते हैं, केवल एक प्रश्नोत्तर संख्या डाले, पहले का क, ख, ग, घ, अरे भैया क्यों? जब बोर्ड आपको कॉपी दे रहा है, कॉपी दे रहा है, बी कॉपी देगा, सी कॉपी देगा, डी कॉपी, तो भरो ना यार, अच्छे से लिखो ना यार। क्यों उसमें गंद मचा रहे हो बताओ? मैं देखता हूँ क्या करेंगे बच्चे, खंड क, पहले का क, पहले प्रश्नोत्तर संख्या पहले, फिर क का ए, ख का ए। भाई ये क्या है, ये क्या है? फिर ग का सी, क्या है ये गंदगी आप क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ा अच्छे से करो ना यार, तभी तो आपको नंबर मिलेगा। भाई साहब आप जरा सोचिए, आप बहुत बड़े तोप हैं, बहुत बड़े टॉपर हैं, फेल हो जाओगे अगर कॉपी सही से नहीं लिखना आ रहा है। तो ध्यान देना, आप
के अंदर बहुत नॉलेज है, अगर आप AK-47 नहीं चला पाए तो बॉर्डर पे जाके कोई मतलब ही नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं कि आपको लिखना आना चाहिए, जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। हिंदी लिखने का है भाई, हिंदी लिखने की चीज है, जितनी ज्यादा सफाई रहेगी उतना ज्यादा आपको मिलेगा नंबर। इस बात को हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई इशू आए, कहीं से भी अगर कोई इशू आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप क्या करिए सर जी, मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते लिखिए ना, मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप लिखिए, लेकिन सर याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं अगर ऐसे लिखेंगे तो नंबर आपको भर भर के मिलेंगे। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मैं मानता हूं कि बहुत सर बताते हैं, ठीक है उनका अप्लाई करो, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है सर। इसका पता है, ये मेरी ऑफलाइन कोचिंग की लड़की है, इसका पता है कितना नंबर था सर जी? इसका 93 परसेंटाइल था, इसका 93 परसेंटाइल था, 93% था नंबर। जरा सोचिए, ये 93% कुछ होता है सर? वही एक कॉपी पूरी पूरी लिखी गई है, ठीक है ना? तो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको लिखने का तरीका। देखिए इसी प्रकार दूसरे का ख ग घ, इस प्रकार से जब आप लिखेंगे बढ़िया शानदार तरीके से, जब ये प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हैं नीचे एक लाइन खींच दी, नंबर मिलेगा भाई, इससे नंबर मिलता है, नंबर कभी नहीं कटता, दिमाग में बैठा लो यार। उसके बाद जब आपका यहाँ पे आपका गद्यांश पद्यांश शुरू हो तो बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट आंसर देना शुरू कर देते हैं सर। तीसरा कक्का डाले, डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या का आंसर देना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको कर रहे हैं, चलिए ठीक है, दो होते हैं ना, एक एक नहीं आ रहा तो अथवा में दूसरा होता है। तो आप ये तो बताओ यार, शुरू का लेके साहित्य कला नित्य डी डॉट 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 स्वास्थ्य कर है कि एग्जामिनर को ये तो बताओ गद्यांश यही वाला गद्यांश है। हम मान रहे हैं कि पूरा गद्यांश नहीं लिख पाओगे, इतना समय नहीं है, लेकिन उसका शुरू का तो कुछ शब्द लेकर लिख दो, एग्जामिनर को तो भाई पता चल जाए कि यहाँ बच्चा इसी का आंसर देना चाहता है। अब जब वो खुद खुद ही कंफ्यूज है कि बच्चा आंसर किसका दिया है, तो कैसे जांचेगा कॉपी? जरा सोचिए आप, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। अगर मैं कहूं कि ये सामान लो, जाओ उसको दे दो, तो आप बोलोगे किसको दे दे सर, हमें तो पता ही नहीं नाम। तो इसी प्रकार जब आप खुद कंफ्यूज हो जा रहे हो यार चेला लोग, तो भैया इसमें क्यों नहीं हो सकते? आप जरा सोचो, करेजा ऐसे ही करोगे तो करेजवा हरियर आएगा नहीं, एकदम भर भर जाएगा रोते रोते जब रिजल्ट अब आएगा। ध्यान देना, फिर हमें मत बोलना गुरुजी हमारे रिजल्ट खराब आया है। छोटी छोटी गलतियां ही आपका रिजल्ट डाउन करती हैं सर, आपका नंबर कटवाती हैं सर। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। इन सारी बातों का विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, नंबर भर भर के आपको मिलेगा। कल की कॉपी में बस छापना है और कुछ नहीं, सुबह उठना है, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेना है, जिस गॉड में आप बिलीव करते हैं भैया, जिस भगवान बिलीव करते हैं उनकी पूजा करनी है, तब आके चले जाना सर एग्जाम सेंटर पे, बढ़िया भगवान बना लेना कि हम पास करा दीजिए। देखिए हम मान रहे हैं कि भगवान वहां पे नहीं आएंगे लिखने के लिए, लेकिन हमारे अंदर एक विश्वास आता है, जब हम गॉड पर विश्वास करते हैं तो हमारे पर विश्वास आता है, खुद पर बिलीव आता है कि ठीक है दुनिया में कोई नहीं है, हमारे साथ माँ बाप हमारे भगवान है साथ में, हम करेंगे, अच्छा करेंगे, ये विश्वास होता है। और ये विश्वास आपको अपने ऊपर बना के रखना है, ठीक है ना? बढ़िया रात में आराम सो जाना है, सुबह उठना है, जो मेरी वीडियोस रहेगी उसको वॉच करना है, फिर नहाना है, बढ़िया मम्मी पापा का आशीर्वाद लेना है, सीधा एग्जाम सेंटर पहुंचना है, सब चिल मारते हुए। क्या क्या लेकर जाना है मैंने कल वीडियो बना दिया था, क्या नहीं लेकर जाना वो भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में डाल के। तो इस प्रकार से आप गद्यांश लिखेंगे सर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पद्यांश। एक चीज और, जब भी रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हो तो आप बढ़िया हेडिंग में डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या सर, ठीक है? इन सारी बातों को विशेष तौर पर ध्यान देना। फिर जब आप पद्यांश कर रहे हैं तो पद्यांश में भी आपको सेम टू सेम अप्लाई करना है। शुरू का ले लेना 2-3 वाक्य शब्द, फिर डॉट 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 लास्ट का ले लेना है। फिर यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या चौथा क, चौथा का ख, देखिए बढ़िया लाइन खींच देना, बस इसी प्रकार से आपको कॉपी लिखना है सर। फिर नीचे आएंगे चौथा का ग, चौथा का घ, इसी प्रकार लाइन खींचते रहना, चौथा का अंगा, पांचवा का क। अब देखिएगा जब जीवन परिचय की बात करें, साहित्यिक परिचय जो आपका आएगा कवि और लेखक का सर, इसमें कैसे करना है गुरुजी? तो मैं जो बता रहा हूं तरीका बस यही आप फॉलो करना है। देखिएगा आपको क्या करना है कि वो बोलेगा कि सर 80 शब्दों में आंसर दीजिए, अगर वो 80 शब्दों में बोला है तो सर 80 शब्दों में देना है। आप क्यों 200 शब्दों में जा रहे हैं सर, आप क्यों 200 शब्दों में जा रहे हैं आप बताइए? वो डायरेक्ट वहां पे मेंशन किया 80 शब्दों में, केवल 80 शब्दों में ही आंसर देना है। अगर आपको ग्राफ आ रहा है तो आप बढ़िया ग्राफ में डिजाइन करके करिएगा, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका यही है सर, बढ़िया हेडिंग डालिए जिसके बारे में लिखना चाहते हैं, साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिए, वीआईपी लिख दीजिए, और इसके बाद इनकी जो कृतियां हैं प्रमुख उसको यहाँ पे लिख देना है। तो ये तो लेखक का हो गया साहित्यिक परिचय। इसी प्रकार नीचे आएंगे सर, यहाँ पे कवि का साहित्यिक परिचय रहेगा,
कुछ नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, जिसके बारे में लिखना चाह रहे तो उसका हेडिंग डालिए, फिर इनके बारे में यहाँ पे छाप दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। फिर बहादुर कहानी का सारांश, पंचलाइट कहानी का सारांश, जो भी कर रहे हैं बढ़िया, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालिए, बहादुर कहानी का सारांश। याद रखिए 80 शब्दों में आंसर देना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। 1-1.5 पेज में लिखिएगा क्योंकि टाइम कम रहेगा, 3 घंटा है, आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। हिंदी एक लेंदी सब्जेक्ट होता है सर, ठीक है। फिर जो भी इनके बारे में लिख देंगे। फिर यहाँ पे खंड काव्य, खंड काव्य को सर कैसे लिखेंगे, चौथा का क है यहाँ पे, जो भी आपका खंड काव्य रहेगा, मुक्तिया के खंड काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य है, हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर वे में आप लिखते हुए चले जाएंगे। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट होगा तो बिल्कुल पूछते चले जाएं। फिर जब आपका संस्कृत वाला शुरू होगा तो उसके पहले आपको खंड ख जरूर डाल देना है। जिस आप खंड का आंसर कर रहे हैं, खंड आपको जरूर से जरूर डालना है। उसके बाद जो प्रश्नोत्तर संख्या 8 का क रहता है, ये हमेशा संस्कृत का गद्यांश रहता है, तो संस्कृत का गद्यांश जो भी रहेगा, शुरू का लास्ट का डॉट 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 करके लिख देंगे। उसके बाद इसका संदर्भ प्रसंग लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका अनुवाद करेंगे। यही है लिखने का तरीका सर, यही है लिखने का तरीका, जो कि टॉप लेवल का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम एकदम बेस्ट वाला, जो तारी बोर्ड में हाँ ऐसे लिखा जाता है, जो बोर्ड रिकमेंडेड करता है कि सर ऐसे ही लिख के आना है, वही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक चीज और, आप बोर्ड की कॉपी पर अपना रोल नंबर जरूर से जरूर लिख दीजिएगा, आप रोल नंबर जरूर से जरूर लिख दीजिएगा, ताकि अगर आपका शुरू वाला गलत हो तो यहाँ पे एग्जामिनर देख ले कि हाँ शुरू के 4-5 पेज पर आपको रोल नंबर अपना जरूर से जरूर लिख देना है, और जहां पर कॉपी खत्म हो रही है लास्ट में, वहां पर भी अपना रोल नंबर लिख देना है। विशेष तौर पर ध्यान देना, पेपर जो जो कॉपी रहेगी अंदर की तरफ, जहां पे आप प्रश्नोत्तर संख्या लिखते हैं उसके टॉप पे बार पे खाली रहता है ना, यहाँ पे जगह, यहाँ पे जगह, यहाँ पे रोल नंबर, और कॉपी के लास्ट में रोल नंबर जरूर से जरूर डालिएगा, क्योंकि रोल नंबर मेन होता है। अगर रोल नंबर ही नहीं रहेगा तो आपको नंबर सर नहीं मिलेगा, तब आपको नंबर बिल्कुल भी सर मिलने वाला नहीं है, दिमाग खोल कर सुन लीजिए भैया। हाँ, बात मत बोलना गुरु नहीं बताए। उसके बाद पद्यांश में भी सेम टू सेम देखिए, कितने अच्छे तरीके, बताइए कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है यार, कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा है। देखिए बढ़िया एकदम प्रश्नोत्तर संख्या 8, फिर जो भी यहाँ पे श्लोक है देखिए डाट 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 करके लिखा गया, कितना एकदम चौचक वाला फीलिंग आ रहा है सर। फिर इसका बढ़िया एकदम संदर्भ, फिर अनुवाद यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सर यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे सर जी आपका लोकोक्तियां मुहावरे जो भी है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 डालिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, कामयाब होना, फिर इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए। इस प्रकार से आपको क्या देना है सर जी, आप अपने आंसर को देना है। फिर देखिए यहाँ पे जो भी आपके बहुविकल्पी रहेंगे, जैसे कि आपका रहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द युग में रहता है, अभय और उभय का क्या होता है, निडर और दोनों होता है, अंश और भाग और किरण होता है। देखिए कितने अच्छे तरीके से दिया गया है। प्रश्नोत्तर संख्या 11 का काल का क्या होता है, समय, मृत्यु, चपला का, इस प्रकार से आपको आंसर देना है सर। देख रहे हैं ना। फिर छंद अलंकार का सर आंसर कैसे देंगे, देखिए ये तो आपका 6 नंबर का आता है, जितना पूछे वही आपको देना है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 12 का बढ़िया लक्षण डालिए, लक्षण मतलब परिभाषा, यहाँ पे उदाहरण डालिए बढ़िया, अलंकार का बढ़िया हेडिंग डालिए, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप परिभाषा डालिए, उदाहरण, फिर अलंकार का भी यहाँ पे देखिए बढ़िया लक्षण डालिए, फिर यहाँ पे उसका उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से पत्र लेखन में देखिए सेम टू सेम आपको तरीका फॉलो करना है सर जी। प्रवक्ता पद पर है, मैं इसको करवा दूंगा आज, मैं अच्छे समझा दूंगा प्रवक्ता पद वाला कैसे करना है। बढ़िया एकदम सेवा में श्रीमान, ये बढ़िया विषय आपको जरूर से जरूर डालना है, बढ़िया एकदम आवेदन पत्र लिखते हुए चले जाना है। यहाँ पे देखिए फिर लास्ट में आपको ये सब आपको डेट मेंशन कर देना है। यहाँ पे अपना नाम बिल्कुल भी ना लिखें, बिल्कुल भी आपको नाम नहीं लिखना है। उसके बाद जो सर ये आपका निबंध रहेगा, जिस पर भी आप निबंध लिखना चाहते हैं उस पर सर निबंध लिखिए, इसको अपने भाषा में लिखना है। तो देन आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे प्रस्तावना जरूर से जरूर डालना है सर, प्रस्तावना डाल के लिखें, रूपरेखा, प्रस्तावना रूपरेखा बनाकर लिखें, ठीक है ना। तो इससे क्या रहता है, एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो आपको क्या देता है सर, नंबर देता है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आप अपने कॉपी को कैसे लिखेंगे सर बोर्ड की। कल आपका पेपर है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जो जो मैंने इसमें आपको समझाया है अच्छे से ध्यान दीजिएगा और लिख कर आओ यार, बेस्ट ऑफ लक। टेंशन नहीं लेना है सर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, कभी टेंशन नहीं लेना है, बढ़िया एकदम दिमाग को फ्रेश करके जाओ, नंबर छापो, कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आप बैठा हूँ, पूरा टॉपिक ही आज मैं खत्म करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।